इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के सत्ता हस्तांतरण के साथ ही भारत में विधायी संस्थाओं का गठन प्रारंभ हो गया। समय के साथ उनका स्वरूप परिवर्तित होता गया। वर्ष 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध हेतु लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन प्रावधानित किया गया, परंतु व्यावहारिक रूप से वर्ष 1887 में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 9 सदस्य नामित किए गए। नामित सदस्यों में 4 भारतीय सदस्य सर सैयद अहमद खान, राजा प्रताप नारायण सिंह, राय बहादुर दुर्गा प्रसाद और पंडित अयोध्यानाथ थे। 8 जनवरी 1887 को काउंसिल की पहली बैठक थॉर्नहिल मेन मेमोरियल हॉल इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर की अध्यक्षता में हुई। नवगठित काउंसिल के अधिकार अत्यंत सीमित थे, जिसमें शासन को परामर्श देना एवं विधायी प्रस्ताव पर विचार करना था। काउंसिल में पहला अधिनियम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध जनरल क्लासेस एक्ट 1887 पारित किया गया तथा विधायी कार्यों के अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। 6 दिसंबर 1893 को उत्तर प्रदेश के विधायी इतिहास में राजा रामपाल सिंह द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया। काउंसिल के सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 की गई। वर्ष 1902 में राज्य का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में संशोधन करके काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई तथा उनका कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। काउंसिल के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। उन्हें पूर्ण प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदत्त किया गया। वर्ष 1915 एवं वर्ष 19